परेशान हैं माँ और उनकी सब तीनों बहनें? रात दिन विलाप करती है। गलत है ये, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब एक मुस्लिम लड़की अपना धर्म बदलती है, हिंदू बनती है, जब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। पहले दिखाया एक सिंपल फोटो के डन, तो जब दिखाए बुर्का, उसकी माँ एकदम बेहोशी की स्थिति में आ गई। मनो उसे गढ़ी वाली मस्जिद में देखा जाते लड़का खूबसूरत सोना दिख के था। षड्यंत्र है मेरे बेटे को प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में धर्मांतरण करागा। देखो जी, हर चीज के पीछे एक लड़की होती है। इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ जरूर होगा। आपके हिसाब से आयुष ने सही किया है, गलत किया है? ये नहीं कुछ कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते। लोग बात करने से बच रहे हैं। बताएंगे नमाज के लिए वो उधर आता था? हमें नहीं पता। चांदनी और आयुष का प्यार है या कुछ षड्यंत्र? वो तो उनको पता है, हमें नहीं पता इस चीज का। बहुत अच्छा लड़का था, पता नहीं किस दबाव में आकर के उसने ये कार्य किया है। एक बड़ा कोई समुदाय काम कर रहा, अकेली चांदनी कुरैशी के बुत्ते से बाहर है ये बात। वापिस आना चाहिए उसको घर अपने। सोचिए कि अगर एक पिता अपने घर से पूजा पाठ करके निकले और उसे पता चले कि मेरा इकलौता पुत्र इस्लाम कबूल कर चुका है, कैसा लगेगा? उसके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के उस शामली शहर में हुआ जहां पर आज हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। हम इस समय शामली में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये वही भारत मेडिकल स्टोर है जहां के दवा कारोबारी के जो इकलौता पुत्र आयुष, उसने मुस्लिम कबूल कर लिया। उसके पीछे की वजह बताई गई कि उसको पहले चांदनी कुरैशी नाम की लड़की के द्वारा प्रेम जाल में फंसाया गया, उसको अपने प्रभाव में लिया गया और फिर एक गिरोह ने षड्यंत्र के तहत में उसको न सिर्फ जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया, बल्कि उससे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे अपने कब्जे में ले लिया। आयुष मलिक उर्फ रहमान के पिता देवराज मलिक हमारे साथ में हैं और उनका पूरा जो दर्द है उसको समझने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हम दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं शामली। सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि आपको कब पता चला था कि आपका बेटा इस्लाम कबूल कर चुका है? मुझे जनवरी माह में जब उसकी दाढ़ी बढ़ी तो मैंने कहा, बेटे इस दाढ़ी को ठीक करा ले। ये दाढ़ी जैसे कि हिंदू रिवाज में बच्चे रखते हैं, उसके अनुसार तुम इसे ठीक ठाक करा लो। तो हमेशा मेरा पुत्र बहुत आज्ञाकारी पुत्र है। वो अगर किसी बात को मना भी करनी है तो वो साइलेंट है, वो मना मुंह पे मेरे सामने नहीं कर सकता। लेकिन वो जब मुझे 15-20 दिन या महीने तक कोई रिजल्ट नहीं मिले तो मैंने उससे वार्ता की कि मैं तेरी शादी की बात करूं। तो मैंने शादी के बारे में जो उससे बात करी कि अब मैं थोड़ा फ्री हो गया और तुम्हारी शादी कर दूं। हमारे घर में खाने की सब चीज़ों की दिक्कत है और तेरी उम्र भी होगी जी, तो उसमें देरी हो रही। तो बेटे ने मेरे से अपनी मम्मी से बात की, अपनी मम्मी को बता कि एक लड़की है। उन्होंने कहा कोई भी लड़की है अगर तेरे ज़िंदगी में है तो उससे शादी कर लो। उन्होंने अपनी माँ को फोटो दिखाने से पहले ये जब उसकी माँ ने स्वीकृति दे दी कि जो भी कोई है हम उससे कर देंगे, लेकिन जब उनने दिखाया, अगर नहीं देखो, पहले दिखाया एक सिंपल फोटो के डन, तो जब दिखाए बुर्का, अगर ये है सही फोटो उसका, क्या लगे उसकी माँ एकदम बेहोशी की स्थिति में आ गई कि हम इससे शादी नहीं करने के। अभी वर्तमान में तो परिवार से भी रिश्ता करीब करीब ख़त्म ही कर लिया उन्होंने 5-4 महीने से। तो उससे पहले बहुत बढ़िया सबसे, बहनों से, माँ से, परिवार से, रिश्तेदार से बहुत बढ़िया प्यार से बात करे था। इस घटना के बाद में माँ का और उनकी बहनों का क्या हाल है? हाँ, वो सब बता दिया मैंने कि वो उनसे भी कट हो गया, सबसे कट हो गया। अभी परेशान हैं माँ और उनकी तीनों बहनें? माँ रात दिन विलाप करती है। संभालिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान अच्छा करेगा और प्रशासन आपके साथ में है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार त्यागी। तो आपके बगल में एक बड़ी घटना हुई है, आप उस आयुष को जानते थे? हाँ, जानते थे, बचपन से जानते थे। कैसा लड़का था? ठीक था, अच्छा था लड़का।
तो आपको कब पता चला कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है? ये महाराज जी की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें पता लगा। हमें तो इससे पहले तो हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में। देवराज जी से आपकी बातचीत मुलाकात होती रहती है? हाँ, बढ़िया मुलाकात है। पड़ोसी हैं हमारे, बड़े भले आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं बेचारे। उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं बताई आपको, या कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ? हमें पता नहीं लगा ऐसा कोई इस तरह का मामला भी चल रहा। ये तो अभी 2-3-4 दिन पहले ही प्रकाश में आया मामला, इससे पहले इस तरह कोई बात नहीं थी। आपको भरोसा हुआ कि ऐसा भी क्या वो आयुष कर सकता है? आश्चर्य लगा हमें तो जान के, ऐसा क्यों, बड़ा आश्चर्य लगा। ऐसा भी हो गया क्या? विश्वास नहीं हुआ हमें तो। ये जो वीडियो वायरल हो रही है, सही जानकारी हो रही है। वैसे हमें ऐसी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मामला भी हो जाएगा। लड़का वो धार्मिक था? हाँ, भला भाई, उसकी निजी जिंदगी से तो मुझे जानकारी नहीं है, पर भला अच्छा था, इंटेलिजेंट, होशियार, खूबसूरत। फिर दोपहर जब मैं खाना खाने के लिए घर का, तो मुझे सब घटनाक्रम बताया। तो बताने के बाद मैंने अगले दिन मैंने बात की कि बेटा ऐसा ऐसा है और ये तो ठीक नहीं होगा। तो अगर तुम शादी कर रहे, क्या तुमने ये करा? उन्होंने मुझे बता, अपनी माँ को ही बता देता कि मैं अपना धर्म भी बदल लिया। मैं बहुत बुरा कर रहा। उसे हमने अपने तरीके से, इमोशनल तरीके से समझा, 5-6 बार समझा, लेकिन वो समझ नहीं आई उसकी, नहीं समझा वो। तो ये होने के बावजूद जब मैं परेशान चल रहा था उस दौरान कि अब क्या तरीका करूं, संयोगवश ये महाराज जी, ये यशवीर महाराज जी की वीडियो होगी। तो उस दौरान मैंने सोचा, जब ये प्रकरण उठा तो कि मैं क्यों ना इसमें कार्रवाई करा लूं। तो मैं दृष्टा जो करने के लिए, FIR करने के लिए मैं थाना कोतवाली में और जनपद के अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता की, अपना दुख बताया। तो उन्होंने कहा आप इसमें तहरीर दो और FIR लिखवा देंगे जी। तो ये कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण अब सामाजिक परिवर्तन का अभियान बन चुका है। साल 2020 में शुरू हुआ मिशन शक्ति आज महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में संचालित मिशन शक्ति के अंतर्गत 28 विभागों के समन्वय से प्रदेश के 9 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर महिलाओं और बेटियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। महिला हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर, पिंक बूथ और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं अब जन जन तक पहुंच चुकी हैं। सरकार की प्रभावी नीतियों का परिणाम है कि NCRB 2024 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने की दर 76.6% के साथ उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में लगभग 10,000 महिला पुलिसकर्मी थीं, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 44,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक 7.78 लाख से अधिक महिलाओं को हेल्पलाइन सेवाओं से सहायता, 2.10 लाख पीड़िताओं को वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से मदद तथा 1,700 से अधिक बाल विवाहों को रोका जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिशन शक्ति आज सुरक्षा से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन चुका है। ये अभियान महिलाओं के लिए एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहा है। गलत है ये, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस धर्म में पैदा हुए जी, उसी धर्म से गद्दारी कर रहे। उसके पीछे की वजह आपको कुछ लगती है, अगर आप आयुष को जानते हैं तो? देखो जी, हर चीज़ के पीछे एक लड़की होती है, वो लड़की सब कुछ बदल देती है जी। आप इसके पीछे को षड्यंत्र, साजिश मानते हैं या केवल? साजिश भी हो सकती है। देखो, हम किसी को ठोस सबूत जब खुली आंखों से नहीं देख सकते तो हम उसको कह नहीं सकते, कहना कि हाँ भाई, तो हम खुली आंखों से देख लेंगे जब ही सामने होगी सच्चाई। आयुष को क्या करना चाहिए? आयुष को भैया वापसी करनी चाहिए इसको, हमारे हिसाब से तो। कुछ कमी है उसके परिवार में, उसके घर में कुछ कमी है, उसकी सुख इतनी बड़ी दुकान बना रखी, देखो भारत मेडी शॉप है, इतनी बड़ी दुकान बना रखी है, नाम है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, पूरा शहर में जानते हैं। वास्तविकता ये है कि ये तो मुझे संज्ञान में था कि मेरा बच्चा किसी मुस्लिम लड़की के
साथ टेलीफोनिक वार्ता करता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला इसके पीछे है। तो फिर मैं जानकारी कर रहा लगातार 4 महीने, फरवरी 26 से मैं लगातार जानकारी करता रहा। तो इसमें मुझे जितनी जानकारी अपने सूत्रों से प्राप्त हुई, लगातार उससे बात करते करते, तो ये नतीजा पाया कि ये तो एक षड्यंत्र है, जब कि शादी प्रेम जाल में फंसाने के बाद मेरे बेटे की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में उसे धर्मांतरण करागा। अगर उस लड़के को शादी करनी थी तो वो प्रेम वास्तविक प्रेम था, तो वो मेरे घर से, मेरे परिवार से उसका परिवार मिलता, या वो लड़की खुद कहती कि मैं तुम्हारे धर्म में आ रही, वो ये कंडीशन लगाई कि तुम धर्मांतरण करो, और इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ जरूर होगा, चूँकि उसका परिवार है और मुझे जैसे जानकारी सब लोग लगे हैं, और भी लोग इसमें उसका ब्रेन वॉश करने में लगे हुए। अब वो इस मुकाम पर चला गया, इस स्थिति में वो समझने को तैयार नहीं है। मेरे बेटे में जितने भी गुण हो सकते हैं सब गुण थे, मतलब बुद्धिमान भी, सामाजिक भी, कर्मठ कार्यकर्ता का भी, दुकान के अपने व्यापार के प्रति समर्पित, आज्ञाकारी भी, सब गुण संपन्न बच्चा, एक अनमोल हीरा। लेकिन वो उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया कि वो अब बात करने के लिए ही, सही बात करने के समझने की स्थिति में नहीं है। कदम उठाया, बहुत गलत उठाया। क्या होना चाहिए? वापिस आना चाहिए उसको घर, अपने वापसी होनी चाहिए, घर वापसी होनी चाहिए उसको। तो बड़ी उम्मीद है, भले ही पड़ोसी हैं, जैसे परिवार और एक पिता जो उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे ही इनकी उम्मीद है कि वह वापस होना चाहिए। लड़की का जो परिवार है उससे आप कितना परिचित हैं और वो किस तरीके का परिवार है? जिस दिन परसों मैं पहले टाइम मेरे पास उस लड़की का फ़ोटो आया, फर्स्ट टाइम परसों मेरे मोबाइल में है। इससे पहले कोई सूचना मुझे उस लड़की के फ़ोटो के बारे में नहीं थी, शक्ल के बारे में। इसके परिवार को मैं सब पहली बार, जब वो कोतवाली में पहली बार देख रहा, कोई भी उनके घर का, परिवार का, रिश्तेदार, कोई इस परिप्रेक्ष्य में मेरे से कोई संबंध नहीं किया उन्होंने कि तुम्हारे लड़के के हमारी लड़की के संबंध हैं, और वो हम शादी करना चाहें या धर्मांतरण करना चाहें या हम कैसा करना चाहें, भाई तुम्हारे बच्चे का सवाल है, हमारी लड़की का, कोई बात किसी ने नहीं की। जो भी हुआ चोरी छिपे हुआ, सब चोरी छिपे पर्दे के पीछे हो रहा था। मेरे बच्चे को बहका के, फुसला के, अपने उसमें ब्रेन वॉश करके सब कुछ ये ड्रामा हो गया। वो इसके पीछे यही है कि बच्चा संपन्न परिवार का बच्चा है, इकलौता बच्चा है मेरा, इसे अपने कब्जे में ले लो। कहीं हमने रिपोर्ट देखी थी कुछ जगह कि क्या ऐसा भी है कि जो आरोपी परिवार है उसका किसी दंगों में आरोपित रहा हो? ऐसा चूँकि पहले तो मुझे कोई जांच करने की थी नहीं। अभी मैं 4 महीने से, जिस दिन से फरवरी 26 से मेरे बेटे की वार्ता हुई, मैं उस परिवार के बारे में जानकारी करी, तो वो परिवार इन चीज़ों में जुड़ा है, कहीं ना कहीं विवादित है, ऐसा भी मुझे पता लगा। और उनके आसपास में कोई मौलवी वगैरह ये भी है, और जिस तरह से ये पता कर रहा मैं कि एक बड़ा कोई समुदाय काम कर रहा, अकेली चांदनी कुरैशी के बुत्ते से बाहर है ये बात। इस लड़के को इस तरह मैनेज करना, इस तरह के लड़के को जैसे विचारों का था, बड़ा मुश्किल काम है। अभी जो आयुष जो स्वीकार कर रहा है, आयुष उर्फ रहमान जो स्वीकार कर रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? बच्चा है, इमोशनली थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो रहा है उसका, हो जाएगा कुछ दिन में ठीक। एक एपिसोड बड़ा चल रहा, मीडिया, प्रशासन ये सब लगे हुए हैं, तो इसने सब कुछ चीज़ देखी नहीं थी, और अभी वो मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है कि वास्तविकता को बता दे, उसका ब्रेन वॉश कर रखा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा है, मैं तो आखिरी दम तक यही कोशिश करूँगा और यही निवेदन प्रशासन से करूँगा कि मुझे मेरा बच्चा सकुशल दिला जा, और उसका जो भी कुछ है, जो ब्रेन वॉश, जब वो उन लोगों के संपर्क से हट जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, तो बहुत कीमती बच्चा है। पिता होने के नाते, क्योंकि आपसे बेहतर आयुष को और कोई जान नहीं सकता है, अगर मैं कहूं कि आप सीधी आपकी अपील अगर आयुष सुने, तो आप किस तरह से और क्या अपील करना चाहेंगे आयुष को, जो समझ में आ जाए? आप क्या उम्मीद लेकर के उनसे अपील करना चाहेंगे आयुष से? देखो, मैं
अपने वक्तव्य में पहले कह चुका हूँ कि आयुष बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, लेकिन अब फिलहाल उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मेरे कहने को मान ले। वो कुछ दिनों बाद हो सके ठीक होने के बाद मान जा। वो बहुत सेंटिमेंटल बच्चा है और बड़े काम जो उससे लिया जाएगा बड़े प्यार से लिया जाएगा। अगर हम उसे थोड़े दबाव में काम लेंगे तो इतना ही उग्र हो जाएगा वो उसकी प्रवृत्ति है जिसके हिसाब से अभी वो थोड़ा सा ये वरनो ब्रेन वॉश का प्रभाव ज़्यादा है उसके ऊपर। क्या काउंसलिंग होनी चाहिए उसकी? हाँ, काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। शामली में मौजूदगी हमारी और मेरे पीछे आप जो ऊंची और एक बहुमंजिला जो इमारत देख रहे हैं ना, उसमें ज़रा फोकस करके दिखाइए। भारत मेडिशॉप के नाम से जो एक बड़ा बड़ा पोस्टर और जो लिखा हुआ है अक्षरों में, लगभग कम से कम 4 से 5 मंजिला की जो इमारत है ना, ये उसी आयुष की है जो आज रहमान बन चुका है। लेकिन रहमान आज कहाँ है उसको हमें अगर तलाशने की हम कोशिश करें तो मुझे लग रहा है उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और मुझे फॉलो करना होगा। आप देखिए, लेकिन एक ये देखिए कि एक दवा कारोबारी कितना बड़ा है और वो कितना पैसे वाला हो सकता है, कितना करोड़पति हो सकता है। उसके पास में क्या कमी थी कि जिसके पास में लगभग 4 से 5 मंजिला की ये इमारत है और भारत मेडिशॉप के नाम से सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर इस शामली के अंदर है और सबसे पुराना है। लेकिन उसके पास में ऐसी क्या कमी थी कि जो एक वो किसी के झांसे में आता है या बहकावे में आता है या किसी के प्रभाव में आता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा आप आइए, भारत मेडिशॉप को हम दिखाते हैं। देखिए, कम से कम 100-200 मीटर की दूर से दिख जाती है कि भारत मेडिशॉप क्या है। अब ज़रा इधर आइए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा कि आप सामने आ जाएं और सामने से दिखाएं, क्योंकि नज़दीक से आप शायद देख नहीं पाएंगे। अब ज़रा इधर दिखाइए, भारत मेडिशॉप पर इस समय ताला जड़ा हुआ है। आप देखिए, भारत मेडिशॉप पे इस समय ताला जड़ा हुआ है। ये खूबसूरत बिल्डिंग, ये इमारत, ये 4 मंजिला जो बिल्डिंग है, नीचे आपका जो मेडिकल की शॉप है, दुकान है, उसके ऊपर मकान बना हुआ है, उसके और ऊपर मकान बना हुआ है, उसके और ऊपर मकान बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक हर जगह भारत मेडिशॉप लिखा हुआ है। लेकिन आज इस पर ताला जड़ा हुआ है क्योंकि जो आयुष नाम का जो इकलौता पुत्र, आयुष मलिक जो इकलौता पुत्र देवराज सिंह का था, आज वह रहमान बन चुका है और आज उसको तलाश रही है। तो हर वो मीडिया कि जो उससे सवाल करना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर क्या मजबूरी रही, किसने फंसाया या फिर क्यों उसने मुस्लिम धर्म अपनाया, मुस्लिम मजहब अपनाया, क्या मजबूरी रही होगी। आयुष मलिक के रहमान बनने की कहानी से हर कोई हैरान है। मेरे पीछे आप दुकान देखेंगे तो ये वो दुकान है जहाँ पर आयुष हर रोज़ जूस पीने के लिए आता था। मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से बातचीत करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वह इससे कितना जानते हैं। ये जूस की वही दुकान है जहाँ पर आयुष हर रोज़ जूस पीने के लिए आता था। अंकल, क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह वर्मा। तो आपकी ये जूस की दुकान है? जी मालिक। कितनी पुरानी दुकान है ये? ये तकरीबन 1.5 साल पुरानी है और जी। 33 साल पुरानी हमारी सामने वाली दुकान है। जी। तो आपने आयुष की खबर देखी जो वो रहमान बन चुका है? जी जी, बड़ा दुख हुआ है उस बच्चे का। आज से 7-8 साल पहले वो सामाजिक कार्य करता था। बहुत अच्छा लड़का था, पता नहीं किस दबाव में आकर के उसने ये कार्य किया है। अच्छा जी, मेरी दुकान पर भी आता था वो। अच्छा जी, कभी कोई ऐसा लड़का है कि बात नहीं थी। अच्छा जी, लेकिन किस कारण में उसने ऐसा किया है ये मालूम नहीं। आपके यहाँ जूस पीने आता था डेली? दोनों टाइम। लड़का अच्छा था? बहुत अच्छा लड़का। कोई उसके अच्छे काम आपने कभी देखे हो? हाँ, मैंने देखा है उसको। जो है यहाँ पे वो अपना घर आश्रम में जो है, जो भिखारी लोग होते हैं जो सुबह शाम घूमते रहते हैं, उनको उठा करके वो वहाँ पर पहुँचाता था। अच्छा जी, 6-7 साल पहले मॉर्निंग में 7-7:30 बजे वो 2 बंदों को ले गया था कि आप भीख मत मांगो, आप वहाँ रहो, खाओ पियो मौज लो। अच्छा जी, अच्छा लड़का था। लेकिन आपको कभी शक हुआ जब यहाँ पर आया था कि आपको इससे पहले पता था कि वो मुसलमान बन गया या रहमान बन गया है? नहीं, कभी नहीं। है तो हम लोगों ने वीडियो देखी, न्यूज़ से पता चला? न्यूज़ से पता लगा, क्योंकि हम मॉर्निंग में आ जाते हैं 7-7:30 बजे, रात को जाते हैं 10 बजे। जी। हमारी शॉप रात को सबसे देर में बंद होती है। तो क्या आप उस लड़की जो चांदनी कुरैशी है उसके परिवार को भी आप जानते हैं? नहीं, देखो परिवार तो भाई ये है कि उस परिवार के बारे में ठीक नहीं बताया किसी ने भी। जी। जहाँ तक वो है। कितना जानते हैं आप? नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानता। क्या सुना है आपने उनके बारे में? देखो, जो कस्टमर आते हैं वही बताते हैं कि भाई वो परिवार ठीक नहीं है। कैसे? शामली की गलियों की खाक छानते हुए अब हम पहुंचे हैं काजीपाड़ा।
ये वही मोहल्ला है जहाँ पर चांदनी कुरैशी अपने परिवार के साथ में रहती थी। लेकिन अब हम देखें तो मेरे पीछे ये चांदनी कुरैशी का मकान है और इस पर ताला जड़ा हुआ है। आप ऊपर तक दिखा दीजिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ऊपर तक दिखा दीजिए। अच्छा खासा गली में ये मकान दिख रहा है। CN 82 इस पर एक नंबर लिखा हुआ है। एक छोटा सा पोस्टर भी लगा हुआ है नगर पालिका परिषद के किसी प्रत्याशी का, और मार्बल लगी हुई है और अच्छा खासा मकान दिख रहा है। देखिए आज इस पर ताला लगा हुआ है क्योंकि चांदनी कुरैशी और उसके पिता दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। उस आरोप में उन पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा है और प्रेम जाल में फंसाकर आयुष को रहमान बनाने का आरोप लगा है। जी, आयुष को जानते हैं आप? आयुष भाई को कभी दवाई लेने गए, क्या नाम इत्तेफाक हो गया। रेहान कुरैशी। रेहान कुरैशी। चांदनी कुरैशी को जानते हैं आप? जानते, महल्ले की लड़की है, कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। अभी तो 3-4 आरोप जो साल- लग रहे हैं, जेल भेजा गया है, ये धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब एक मुस्लिम लड़की अपना धर्म बदलती है, हिंदू बनती है, जब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। जी। आपने भी देखा होगा कि 100 नहीं 1000 दिखा दूंगा मैं आपको ऐसी चीज़ें, ठीक है। कोई बात नहीं। और एक लड़की, वो लड़का 13 साल पहले से मतलब अपने ईमान में वो है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता क्या मसला है क्या नहीं है, लेकिन चांदनी हमारे मोहल्ले की लड़की है और गंगा अमृत में थी कभी को, तो हमारी अम्मी वहाँ पे भर्ती थी, ठीक है ना। नेचर की बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ कि आयुष ने रहमान बनकर के सही किया या गलत किया? मेरी नज़र में तो देखो ये है, जो कोई अपने धर्म बदल रहा है मेरी नज़र में गलत है। उसको अपने ही धर्म में होना चाहिए, साफ सीधी बात है। अपने धर्म का ईमान होना चाहिए। बस अपने धर्म का ईमान होना चाहिए, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। बस ये चीज़ है। हम मुस्लिम है तो मुस्लिम है, पड़ोसी हैं और दोनों को बखूबी जानते हैं। ये बात भी ठीक है, दोनों का रिलेशन लंबे समय से कांटेक्ट में थे। लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं, सवाल ये है कि अब SIT को जो जांच गई है उस जांच में इसके तार कहाँ तक पाए जाते हैं और इसका खुलासा आखिर क्या होता है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। बात कर सकते हैं आपसे? नहीं। हम दरअसल इस मैटर को लेकर बात करना चाहते हैं, जो चांदनी कुरैशी का जो अभी मैटर है और जो आयुष जो मलिक है जो रहमान बना है। मैं इनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम जी, ये बता रहे हैं सामने वाले। आपके हिसाब से आयुष ने सही किया है, गलत किया है? ये नहीं कुछ कह सकते हैं इसके। कुछ नहीं कह सकते। लोग बात करने से बच रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे लोग बच रहे हैं। ये चांदनी कुरैशी का मोहल्ला है और लगभग संभवतः सब लोग आपस में जानते भी होंगे। बातचीत कर सकते हैं आपसे? बातचीत कर सकते हैं इस मैटर को लेकर के कि जब आयुष रहमान बना है तो वो सही किया, उसने गलत किया? सर हम कह नहीं सकता, मैं तो अपने काम से ही नहीं फुर्सत है। चांदनी कुरैशी को आप जानते हैं? नहीं, हम तो दस में ले गए सर। ज़्यादातर लोग अनजान बने हुए हैं, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसने सही किया या गलत किया? वो तो उससे पता, सही करा या गलत करा, हम क्या कह सकते नहीं, उसके पिता तो कह रहे हैं गलत किया है, बहुत गलत किया है। उसके पिता कह रहे हैं हैं। जो आपके हिसाब से सही किया गलत किया? जो उसने करा वो अपने हिसाब से, पता नहीं सही करा गलत का, हम नहीं कह सकते उसमें कुछ। मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ। हमारे हिसाब से तो गलत करा उसने। क्या करना चाहिए फिर उसको? अब उसको तो उसकी मर्जी है भाई, वो तो उसकी मर्जी है, हम क्या कह सकें। लेकिन पुलिस ने चांदनी कुरैशी को, आपकी पड़ोस में रहने वाली लड़की को, उसके पिता को जेल में डाल दिया है क्योंकि पिता ने आरोप लगाए हैं, लड़के के पिता के आरोप हैं कि जबरन धर्मांतरण कराया गया है, उसको प्रेम जाल में फंसाया गया है, संपत्ति हड़पने के लिए ये सब किया गया है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो कहने कितने मुसलमान के लड़के हिंदुओं के है, उन्हें क्यों नहीं मुसलमान बना लिया? उन्होंने क्यों नहीं मुसलमान बना लिया उनको? जी, या इसी ने मुसलमान बनाया। बताया जा रहा है कि यही वो मस्जिद है, इसको गढ़ी वाली मस्जिद बोलते हैं, कि जहाँ पर जो आयुष मलिक है वो रहमान बनने के बाद में नमाज के लिए अक्सर यहाँ पर आता था। इस बात की पुष्टि कुछ यहाँ आसपास में रहने वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो यहाँ नमाज के लिए आते हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन हमने कोशिश की मौलाना साहब से बातचीत करने की, लेकिन मौलाना साहब यहाँ पर है नहीं। वो बता रहे हैं कि वो खाना खाने के लिए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसीलिए आए थे कि ये मस्जिद दिखाने के लिए, वो मस्जिद है गढ़ी वाली मस्जिद, जहाँ पर नमाज के लिए अक्सर आयुष रहमान बनने के बाद में नमाज के लिए इधर आता था। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद निसार। तो आप ये दुकान लगाते हैं? हाँ बस। कितने साल से दुकान लगाते हैं आप ये? मुझे तो यहाँ लगभग 20 साल के आसपास। 20 साल के आसपास। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटा या 1.25 घंटा बस। तो आप जो दवा कारोबारी जो देवराज हैं
देवराज मलिक, उनको जानते हैं, पता है कि अभी क्या चल रहा है मीडिया में क्या? हाँ, उन्हें देखा मैंने स्टोर पे बैठे हुए, दवाई भी लाया मैं 1-2 बार तो उनसे। उनके लड़के आयुष जो है, आयुष जो अब रहमान बन गया है, उसको आप जानते हैं, उसको कभी देखा है? उस लड़के को ये आयुष है, ईमान लेकर आया, ये तो मैं जानता नहीं था जी। लेकिन मैंने उसे गढ़ी वाली मस्जिद में देखा आते जाते। लड़का खूबसूरत सोना दिख के था, यूँ मुझे पता नहीं था ये है कौन जी। लेकिन अभी ये मोबाइल में जो मैंने बात चल रही है, ये खुली है, जब पता चला कि हाँ ये इनका लड़का है। तो आपने उसको क्या नमाज पढ़ते हुए देखा? हाँ आयुष को? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा जोहर की नमाज जो दोपहर की नमाज होती है वो गढ़ी वाली मस्जिद में ही पढ़ूँ। फारे चौक से पहले है मस्जिद गढ़ी वाली, उसमें पढ़ूँ। तो मैंने उस लड़के को वहाँ देखा जरूर नमाज पढ़ते हुए। कितनी बार देखा और कब से देख रहे हैं? मतलब उसे कई बार देखा। कितने टाइम से देख रहे हैं आप? लगभग यूँ नहीं पता, साल हो गया, 2 साल हो गया, ये मुझे पता नहीं। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ। तो अभी पता है ना कि जो शामली का जो दवा कारोबारी हैं, उनका लड़का जो मुसलमान बना है, क्या कहेंगे आप उस पर? हम क्या कहेंगे जी। हम तो देखा नहीं, उसे नाम जानते नहीं, बताएं कि नमाज के लिए वो उधर आता था। हमें नहीं पता। नहीं देखा? नहीं। लेकिन अगर उसने इस्लाम स्वीकार किया है तो क्योंकि पिता का आरोप है कि उसको जबरन इस्लाम स्वीकार कराया गया है, धर्मांतरण का मामला है। हमें कुछ नहीं पता भैया जी। हमें नहीं पता कुछ इसके बारे में। उसने सही किया, गलत किया, क्या कहेंगे? हैं? आयुष ने वो जाने उसका, वो जाने खुद। आपके हिसाब से सही किया, गलत किया आपके हिसाब से? हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में। हमारी एसआईटी है वो इसमें जांच कर रही है और पूरी घटनाक्रम हमने कल भी आप लोगों को ब्रीफ किया था। वो यही है कि एक देवराज मलिक यहाँ के हैं, बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं। उनके 2 बड़े दवा के शोरूम हैं, चलाते हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है और उनकी 3 बेटियाँ, उनकी शादी हो गई है और वर्तमान में वो कन्वर्ट हो गया है। उनके पिता का आरोप है कि वो कोई लड़की है चांदनी, उसके प्रभाव में वो कन्वर्ट हुआ है। इन लोगों ने कन्वर्ट करा लिया इसको और अब वो लोग, उनकी डिमांड है कि ये प्रॉपर्टी हमको दे दिया जाए, मेरा नाम रजिस्ट्री कर दिया जाए और आप भी कन्वर्ट होकर मेरे घर में आ जाइए, जिससे कि हम लोग सुकून से रह सकें। इसमें इसी आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें कुछ सत्यता होने के बाद जो चांदनी कुरैशी है उसके फादर ने गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है। इसमें एसआईटी बनी हुई है, पूरे मामले की हम लोग जाँच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हम लोग उसी कार्य करेंगे। इसमें हम लोग प्रथम दृष्टया ये लगा है इसमें कि चूँकि एक बड़े लोग हैं और इसलिए वो कन्वर्ट भी हुआ और अब प्रॉपर्टी पे इन लोगों की निगाह थी, इनके फादर के मदर के, जो बड़े प्रॉपर्टी इनके पास है, इसलिए इन लोगों ने ऐसा काम कराया हुआ है। अभी तक हमारी आरंभिक जांच हुई है, हमारी एसआईटी से विस्तार से जांच कर रही है। वो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि एक वहाँ के स्कॉलर हैं जिनकी अब डेथ हो चुकी है और उनके वीडियो, उनका संगठन अभी उपलब्ध है, उनसे उनका टच में रहा, वो लगातार सुनता रहा। वो उनका जो संगठन है वो भी पाकिस्तान में चल रहा भी, वो उनके लोगों के संपर्क में रहा ही होगा ये। और इसके बाद फिर जो है उनका वीडियो देखता रहा, उसी से कह रहा कि मैंने सीखा इसको और तभी मैंने इसको इस्लाम को फॉलो करना आरंभ किया है। तो ये इतना भी संकल्प निकला इसमें कनेक्शन। तो आपने रहमान बने आयुष के पिता देवराज मलिक का दर्द सुना, उसके आसपास में रहने वाले जाट समाज के और हिंदू समाज के लोगों का उनकी जो गुस्सा था वो भी आपने देखा। और हम बात करें उस चांदनी कुरैशी की जिसके ऊपर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा, उसके पड़ोसियों से हमने बातचीत की, हालांकि उसके घर पर हमें ताला मिला। और उससे भी बड़ी बात कि अब हम उस जिम के बाहर हैं जहां पर ये कहा गया कि चांदनी कुरैशी यहां जिम ट्रेनर के रूप में काम करती थी। मेरे पीछे आप देखेंगे तो एक्सीलेंट फिटनेस जिम है। इसी जिम के अंदर कहा जा रहा है कि कोरोना के समय में लगभग जो चांदनी कुरैशी है वो यहाँ जिम ट्रेनर के रूप में काम किया था। और जब हम यहाँ पर गए तो इसके जिम संचालक ने हमने बात करने से मना कर दिया, कैमरे पर आने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी भी आफत को मोल नहीं लेना चाहते या आफत में नहीं पड़ना चाहते, हम कैमरे पर नहीं आना चाहते। लेकिन इन्होंने एक और दावा किया कि वह दूसरी जिम में जिम ट्रेनर थी जो कि पल्स थी। हम पल्स जिम पर भी गए हैं जहाँ पर वहाँ के संचालक ने कहा कि वह यहाँ नहीं आई थी और ना ही वह हमारे यहाँ जिम ट्रेनर कभी रही, यानी कि उन्होंने भी हमसे बातचीत करने से साफ मना कर दिया। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमने शामली में आज पूरा लगभग 8 घंटे हमने शामली के अंदर बताए हैं। शामली की गलियों की खाक छानी है इस मुद्दे को लेकर के। बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ओपिनियन अलग अलग लोगों का है, हर कोई शौक है, हैरान है। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अब देखते हैं कि इसमें यूपी पुलिस कितनी तत्परता से काम करती है और इन आरोपों को जो कड़ी है वो कहां तक जाती है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, शामली।